हेलो स्टूडेंट्स। कनिष्क के शासनकाल में भारतीय कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ और वे जो कला शैलियाँ थी वे थी गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। तो आज की क्लास में हम गांधार कला शैली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया। भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में यूनानी कला के प्रभाव से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है और पाश्चात्य विद्वानों का ये मानना है कि सबसे पहले गांधार शैली में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं होता है। V.S. अग्रवाल द्वारा बहुत ही तार्किक ढंग से यह सिद्ध कर दिया गया है कि सबसे पहले बुद्ध मूर्ति का आविष्कार मथुरा के शिल्पी द्वारा किया गया था। चूँकि मथुरा के शिल्पी बहुत पहले से ही यक्ष और नाग की सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहे थे, तो कोई कारण नहीं कि बुद्ध मूर्तियों की रचना का प्रथम श्रेय उन्हें न दिया जाए। गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है और इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। इसका विषय केवल बौद्ध है और इसी कारण कभी कभी इस कला को यूनानी बौद्ध या ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन यूनानी रोमीय कला भी कहा जाता है। इस शैली की मूर्तियाँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के प्राचीन स्थलों से मिली हैं और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो गांधार ही था और इसी कारण यह गांधार कला के नाम से ही ज़्यादा लोकप्रिय है। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियां काले स्लेटी, पाषाण, चूने तथा पकी मिट्टी से बनी हैं। ये ध्यान, पद्मासन, धर्म चक्र प्रवर्तन, वरद और अभय आदि मुद्राओं में हैं। साथ ही साथ बुद्ध के जीवन और पूर्व जन्मों से संबंधित विविध घटनाओं के दृश्यों जैसे माया की लुम्बिनी यात्रा, बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि का अंकन भी इसी शैली में हमें मिलता है। कुछ दृश्य अत्यंत कारुणिक और प्रभावोत्पादक हैं। तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य जिसमें उपवास के कारण उनका शरीर बहुत ही कमजोर या क्षीण हो गया है, गांधार शैली के सर्वोत्तम नमूनों में से एक कहा जा सकता है। कलाकार को उपवासरत तपस्वी के शरीर का यथार्थ चित्रण करने में बहुत ही अद्भुत सफलता मिली है। नसों और पसलियों को बहुत ही कुशलतापूर्वक उभारा गया है। पेट अंदर धंसा हुआ है, लेकिन मुखमंडल की शांति दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करती है। बोधिसत्व मूर्तियों में जो सबसे अधिक हैं वो मैत्रेय की हैं। कुछ अवलोकितेश्वर तथा पद्मपाणि की मूर्तियां भी हमें मिलती हैं। गांधार शैली की जो अधिकांश मूर्तियां हैं वे लाहौर और पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं और इन मूर्तियों की कुछ अपनी अलग विशेषताएं मिलती हैं, जिनके आधार पर वे स्पष्टतः भारतीय कला से पृथक की जा सकती हैं। इनमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। मांसपेशियों, मूंछों, लहरदार बालों का अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन हुआ है। बुद्ध की जो वेशभूषा है वो यूनानी है और उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। प्रभामंडल सादा और अलंकरण रहित है और शरीर से अत्यंत सटे अंग प्रत्यंग दिखाने वाले झीने वस्त्रों का अंकन हुआ है। उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए गए हैं और इन सब का फल यह है कि बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां अपने विस्तार के बावजूद मशीन से बनाई हुई नज़र आती हैं। इनमें वो सहजता और भावात्मक स्नेह नहीं मिलता जो भरहुत, सांची, बौद्ध गया अथवा अमरावती की मूर्तियों में हमें दिखाई देता है। इसी कारण यह कहा जा सकता है कि इस शैली के कलाकार के पास यूनानी का हाथ लेकिन भारतीय का हृदय था।
बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियों के अलावा गांधार शैली की कुछ देवी मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं। इनमें हारिति तथा रोमा अथवा एथिना देवी की जो मूर्तियां हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय कही जा सकती हैं। हारिति को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था और वो सौभाग्य और धन धान्य की अधिष्ठात्री थी। अग्रवाल महोदय ने लाहौर संग्रहालय में सुरक्षित रोमा देवी की मूर्ति को गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में स्थान दिया है। इसे सिर पर टोप धारण किए हुए तथा हाथ में बर्छा लिए हुए दिखाया गया है। उसके मुखमंडल से तेज निकल रहा है। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय कही जा सकती हैं। इन मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भावुकता न होकर बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य की ही प्रधानता हमें दिखाई देती है। अपने यूनानी स्वरूप के कारण यह भारतीय कला की मुख्य धारा से पृथक रही और इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। मार्शल महोदय द्वारा सही लिखा गया है कि यूनानी तथा रोमन कलाओं ने गांधार शैली को जन्म देने के अलावा भारतीय कला के ऊपर कभी भी वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जैसा कि इटली अथवा पश्चिमी एशिया की कला के ऊपर। यूनान और भारत के दृष्टिकोणों की अगर हम बात करें तो वे मूलतः भिन्न नज़र आते हैं। यूनानी मनुष्य के सौंदर्य और बुद्धि को ही सर्वे सर्वा समझा करते थे। भारतीय दृष्टि में लौकिकता के स्थान पर अमरत्व और ससीम के स्थान पर असीम की प्रधानता थी। यूनानी विचार नैतिक और बुद्धि प्रधान था, जबकि भारतीय विचार आध्यात्मिक और भावना प्रधान कहा जा सकता था। लेकिन भारत के बाहर गांधार कला का व्यापक प्रभाव रहा। इसने चीनी, तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, कोरिया तथा जापान की बौद्ध कला को जन्म दिया। गांधार कला के अंतर्गत बने स्तूपों की जो प्रमुख विशेषता है वो है उनकी ऊंचाई। स्तूपों को अधिक ऊंचा आकार देने के निमित्त कलाकारों ने अब उनका निर्माण कृत्रिम चबूतरों के ऊपर करना आरंभ किया और अधिक ऊंचाई देने के लिए कलाकारों ने इन स्तूपों के ऊपर एक छत्र भी लगाना प्रारंभ किया। मार्शल के अनुसार गांधार कला का चतुर्थ शती ईस्वी के प्रारंभ में पतन या ह्रास हो गया।